हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, कहते हैं भगवान को भजन करना कोई पाप नहीं है, और ये सच बात है कि भगवान को भजन करना कोई पाप नहीं है। कितने लोग गलत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए यदि भगवान का भजन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो उनका पाप धुल जाते हैं। तो एक शिष्या थी भगवान का, महादेव का एक शिष्या बहन थी। वो शिष्या बहन चर्चा में जाया करती थी, चर्चा में जाया करती थी प्रतिदिन। जब भी उसको चर्चा में कहीं बुलावा आता था तो वो शिष्या चर्चा में चली जाती थी, और उसे चर्चा में बहुत अच्छा लगता था। सारी लोग उसे बुला बुला कर ले जाते थे कि बहन जी चलिए मेरे घर चर्चा है। जहाँ तक कि जो घर ले जाते थे वो उसके घर के काम कर देते थे, उसके घर के काम कर देते थे कि चलिए आज हम आपको घर के काम कर देते हैं, आपको जल्दी से समय मिल जाएगा, मेरे घर चलिए आप भजन करना है। ये सब इसका पति का बिल्कुल पसंद नहीं था, इसका पति का पसंद नहीं था। इसको पति कहते थे कि अरे तू क्या मूर्ख है, तू इतने बड़े घराने की है, इतना बड़ा घराना की है, और तू घर घर जाती हो। कभी डोम के घर में जाती हो चर्चा कराने, तो कभी रविदास के घर में जाती हो, तो कभी धोबी के घर में जाती हो, नीचे नीचे छोटे छोटे जाति के घर में जाती हो चर्चा कराने के लिए। बताओ कि मेरा क्या सामान रह जाएगा, नहीं जाओ। ये बेचारी शिष्या बहन जो थी वो बोलती थी कि पतिदेव जी आप चाहे जो करें, लेकिन हम चर्चा में जाने को लिए कभी नहीं रुकेंगे। क्यों ना मेरा प्राण ही ले लीजिए आप, लेकिन हम चर्चा में जाएंगे। हाथ तोरा जोड़िया स्वामी जी, गोड़ तोर परियो जी। हाथ तोरा जोड़िया स्वामी जी, गोड़ तोर परियो जी। चर्चा में जाई से माना ना करहु रे मोर, चर्चा में जाई से माना ना करहु हो मोर। जब हम जन्म लिहली माता के ओद्रा जी, जब हम जन्म लिहली माता के ओद्रा जी। जब मोरा भइले ज्ञानम हो मोर, बन गईली शिव गुरु के शिष्या हो, बन गईली शिव गुरु के शिष्या हो राम। अपना पति से विनती कर रही है बेचारी शिष्या बहन कि पति देव जी मुझे मना मत कीजिए, हम शिव चर्चा में जाएंगे, आप मुझे मना मत कीजिए, आप इतना बड़ा प्रबंध मत कीजिए, हम जाएंगे। उसके पति बोले नहीं जाना होगा। एक दिन क्या किए कि उसको कमरा में बंद कर दिए, कमरा में बंद कर दिए और ताला लगा दिए, ताला लगा दिए, और अपने घर में सबसे बोल दिए कि इसको कोई भी ताला नहीं खोलिएगा, क्योंकि ये शिव चर्चा में चली जाएगी। उसको बहन जो शिष्या बहन थी वो आई थी कहने कि बहन जी मेरे घर चर्चा है, आइएगा भजन करने। क्योंकि वो भजन बेचारी गाती थी, भगवान को ध्यान लगाती थी,
तो सारे लोग जानते थे। ये बहू के बोली, बहू खोल दो मेरा दरवाजा, क्योंकि हम जाएंगे चर्चा में। वो बोली, नहीं माँ जी, आप चर्चा में मत जाइए, क्योंकि यदि आपको दरवाजा खोलेंगे तो मेरा तो इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। पिताजी डांटेंगे, मारेंगे, आपको बेटा भी घर से निकाल देंगे, तो हम नहीं खोल सकते हैं आपको दरवाजा। हथवा जोड़िए जोड़ी शिव के मना बली हो, हथवा जोड़िए जोड़ी शिव के मना बली हो, शिव गुरु हो बहु सहायन हो राम, शिव गुरु हो बहु सहायन हो राम। खोली देहु हमारो जे तालन हो राम, हम जय वै गुरु के भजनिया हो राम। भगवान से बेचारी हाथ जोड़ के विनती करके कह रही है कि हे भगवान, मेरा दरवाजा खुल जाए, मुझ पे सहायता होइए, हम भगवान के भजन में जाएंगे। महादेव जब कह रहे हैं कि अरे ये तो गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ये जाती है नहीं जाएगी, तो इस पर सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, ये तो छोटा और बड़ा का भेदभाव मान ही नहीं रही है, इसको पति कर रहे हैं। महादेव क्या किए कि बिल्कुल उस राजा के रूप धर लिए, उसके पति के रूप, और आकर और ताला खोल दिए। उसको घर के बेटा और बहू देखें कि पिताजी खुद ताला खोल रहे हैं। ताला खोल दिए महादेव उसके रूप धारण करके, और ताला खोल के और उसको निकाल दिए और बोले कि जाओ चर्चा में जाओ। ये बेचारी चर्चा में चल जाती है। चर्चा में गई, जाके भजन की, जाप की। शाम में उसके पति आए तो देखे कि चर्चा में चल गई थी, इसका दरवाजा खुला हुआ है। अपने बहू से, अपने बेटे से बोले, दरवाजा कौन खोला? उसके बेटे और बहू बोले, आप क्यों झूठ बोलते हैं, आपने ही तो दरवाजा खोले थे, आपको आज्ञा से मां गई थी। नहीं, हम लोग नहीं खोले। राजा कहने लगे नहीं। बेटे बोले, नहीं पिताजी, आप ही दरवाजा खोले थे। बोले क्या करें, राजा साहब चुप हो गए। उसके जो पति थे वो चुप हो गए, जो शिष्या बहन का पति थे वो चुप हो गए और नहीं कुछ बोले, क्योंकि वहां पर बेटा और बहू दोनों एक ही बात बोले, पत्नी भी वही बात बोले। जब 2-4 दिन के बाद फिर कोई बहन बुलाने आए, गुरु बहन, तो घर पर ही थे। उसके पति बोले कि चलिए बहन, मेरे घर चर्चा है। बोले नहीं, मेरी पत्नी नहीं जा सकती है, क्योंकि आप लोग तो छोटे जाती हैं, तो आपके घर में जाएगी तो इसका अपमान होगा, आपके घर नहीं जा सकती है। वो बेचारी लौट गए तो ये क्या किए, इसको जो पति थे वो बोले चर्चा में नहीं जाना होगा, तू क्यों चर्चा में जा रही हो? वो बेचारी चर्चा में जाने को लिए फूल लाई, प्रसादी लाई, और चर्चा में पति के मना करने पर भी फिर से चली गई। जाके चर्चा में भजन कीर्तन की, सब कुछ की, जाप की भगवान के। सामने घर आ गई। उसको पति बोले, तुम्हें चर्चा प्यारा है या हम प्यारा हैं? वो बोली, देखिए पतिदेव जी, आप भी जितना प्यारा है उतना ही मेरे शिव गुरु प्यारा है। हम सारी काम करके जाते हैं, जो भी घर का काम होता है वो अपना पूरा करके ही जाते हैं। खाली वक्त में हम भगवान को भजन करते हैं। ये नहीं कि दिन रात हम भगवान को सिर्फ भजन करते हैं और कोई घर का काम नहीं करते हैं। देखिए, मुझ पे इतना बड़ा आप मत आरोप लगाइए, हम जाएंगे। बोले कि अच्छा ठीक है। अपने बहू को बोले कि देखो, आज इसको भोजन मत देना, जब तक ये चर्चा में जाएगी, नहीं मना करेगी, नहीं बोलेगी कि हम चर्चा नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, तब तक इसको भोजन नहीं देना है। बहू ने भोजन नहीं दी। बहू भोजन नहीं दी तो
पति भी आते थे और देखते थे, बहू से पूछते थे कि क्या भोजन दिए थे? नहीं, नहीं भोजन दिए, बहू बोल दी। 2 दिन 3 दिन बीत गया, वो बेचारी भूखे पूरा छटपट होने लगी, भूख से व्याकुल थी। अपने बेटा को बोली कि बेटा, जब मेरा संतान नहीं होता था तो हमें ही भगवान से, जिसको जिस चर्चा में जाने से मना करता है, वही भगवान से हमने मांगा था कि हे भगवान, हम आपको चर्चा करते हैं, पूजा करते हैं, यदि हम बांझ रहेंगे तो मेरा लोग मजाक उड़ाएगा कि झूठ मूठ के पूजा पाठ करती है, इसका संतान नहीं है। तो भगवान तुम्हें जन्म दिए, तुम दोनों जो भाई है वो भगवान मुझे दिए हैं, शिव गुरु। बेटा तू मुझे खाना दे दे, हम 3 दिन से भूखा हैं बेटा, मेरा प्राण निकल जाएगा। बेटा बोला, माँ क्या चाहती हो कि बहला फुसला के ऐसे खाना मांग लेंगे? तुम्हारा शिव गुरु भोजन देंगे, हम भोजन नहीं देंगे। अपने बहू के बोली, हे बहू, तूने मुझे भोजन दे दो, जो भी मेरे पास गहने गुड़िए जितना है वो सारी गहने तुम्हें दे देंगे, लेकिन तू आज मुझे भोजन दे दे, हम भूखा तड़प रहे हैं, मेरा जान निकला जा रहा है। बहू बोली, नहीं माता जी, ऐसे भी आपको मरने के बाद तो ये गहने गुड़िए है जो मेरा ही हो जाएगा, क्या आप मरने के बाद अब अपना गहना ले जाइएगा, धन संपत्ति? हम आपको भोजन नहीं दे सकते हैं। उन्हें, उसके जो बहू बेटे थे, उन्हें भी घमंड हो गया कि भगवान में कोई शक्ति नहीं है। वो बेचारी जाके भगवान के मंदिर में रोई तड़पी, बोली कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब किस प्रकार से कैसे आपको जाप करूं और पूजा करूं? अब तो मेरा पति और मेरे पुत्र और मेरे बहू मुझे भोजन देने से इनकार कर गई है, अब हम कैसे आपको भजन कर सकते हैं? अब मेरा तो चलने का हिम्मत नहीं है, क्या करूं? शिव गुरु ने उसे प्रकट होकर बोले कि चाहो तो तुम्हें हम अपना मंदिर में, हम अपने स्थान पे भोजन दे सकते हैं, तू मेरे मंदिर में रह सकती हो। ये शिष्या बोली, नहीं भगवान, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम मंदिर में नहीं रह सकते हैं। वो बेचारी घर लौट आई। 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन जल पीकर ही रह गई, लेकिन जल पीने से भूख नहीं मिटता है। गुरु भाई बहन, उसके पति और बहू और बेटे भोजन नहीं दिए। जब भोजन नहीं दिए तो 10 दिन 12 दिन बीत गए, लेकिन बिना अन्न के बेचारी रह गई। एक दिन उसको पति थे, वो क्या किए कि हाथ पैर बांध दिए और बोले कि अब वचन दो, तू फिर किसी के घर जाएगी चर्चा में? वो बेचारी कहती है कि आप मेरे प्राण भी ले लीजिएगा, उसके बाद भी हम भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। उसके पति बोले, तो ठीक है, आज नहीं 2 दिन के बाद तुम्हें हम मार डालेंगे। बोले कि ठीक है, मुझे मार दीजिएगा, आज मेरा पैर हाथ खोल दीजिए। पैर हाथ रस्सी से बंधा हुआ खोल दिए उसके पति। वो क्या की कि जिस अपना कमरे में, जिस कमरा में सोती थी, उसी कमरा में भगवान को तस्वीर लगाई हुई थी, वो तस्वीर को ले ली और तस्वीर से बोली भगवान को, तस्वीर से कि हे देवों के देव महादेव, हे अर्धनारीश्वर, हे आदिशक्ति, यदि आपको सच्चे मन से हम भक्ति किए होंगे तो आज सचमुच में मेरा प्राण ही ले लीजिए। यदि आपको भक्ति नहीं किए होंगे सच्चे मन से तो आप मुझे इस दुनिया में छोड़ दीजिएगा, रटने भी लटने को लिए। हम यही चाहते हैं कि मेरा प्राण आप ले लीजिए और मेरा बैकुंठ का वास दीजिए। हम नहीं चाहते हैं अब इस दुनिया में रहना। हम बहुत दिन जी लिए, क्योंकि सब कुछ के बिना लोग रहता है, लेकिन बिना वस्त्र और अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं। लोग तो कहते हैं कि पर्वत पे भी अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन वहाँ भी भोजन करते हैं और वस्त्र पहनते हैं। हम इस राजघराने में रहकर क्या फायदा, जो कि मेरे पति अपने हाथों से बोल रहे हैं कि 2 दिन में तुम्हारा प्राण ले लेंगे। ये भगवान इसका स्वीकार लिए, इसको वचन को पुकार सुन लिए
और महादेव इसका मृत्यु भेज दिए, इसका साजल सवारी भेज दिए, इसका मृत्यु हो गया। इसका हाथ में वैसा ही भगवान का तस्वीर रह गया और प्राण टूट गया। वो बेचारी जब जिंदा थी तो अपने पति के घर भेजी, अपने मायका का खबर भेजी थी कि भाई मेरे पति 4 दिन से भोजन नहीं दिए हैं, अब हम नहीं जिएंगे, मुझे आकर ले चलो अपना घर। तो उसका भाई बोला नहीं बहन, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, हम तुम्हें अपना घर नहीं ला सकते हैं। उसका बेटी था, बेटी को भी बेचारी बोली कि बेटी आके मिल लो, क्योंकि तुम्हारे पिता और भाई मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, तो हम किस तरह से अपना जीवन बिता सकते हैं, तुम अपना घर ले चलो, कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर रह जाएंगे। बेटी मिलने नहीं आई। ये बेचारी जब प्राण त्याग दी तो उसके मायके का परिवार आए और इसको मरे हुए लाश पर लिपट लिपट के भाई और भाभी रोने लगे कि बहन ऐसा तूने क्या किया कि अपने प्राण को त्याग दिया, अगर यदि ऐसा कहती तो तुम्हें हम जिंदगी भर इस चौखट पे नहीं आने देते, हम अपना घर रख लेते, लेकिन इस चौखट पे नहीं आने देते। उसका आवाज निकलता है, आत्मा से औघ निकलता है, मरे हुए पवन जो है वो कह रहा है उसका भाई से और भाभी से कि भैया जब मेरा शरीर था, इस शरीर में मेरा आत्मा था इस शरीर में, तो हम कट रहे थे आपसे कि ले चलो मुझे मायके, मेरे पति मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, तो तूने तो एक दिन के लिए भी नहीं आया, मिलने तक नहीं आया, और आज कहते हो कि जिंदगी भर अपना घर रखते। नहीं भैया नहीं, हम अपना प्राण को त्याग दिए, भगवान के पास चले गए, भगवान को प्यारा बन गए। बेटी रो रही थी और कह रही थी कि माँ मेरे सास ससुर आने देते तब तो आते, तूने तो बोली भुजाई कहावत, हम नहीं आए, क्या करूं माँ, अब तू एक बार बोल दे, गले से लिपट ले। लेकिन माँ कहाँ बोल पाती, माँ नहीं बोली। उसका बेटा था, बोला माँ जितना धन कमाए थे तेरे लिए, तूने रोटी मांगी हम नहीं दिए, माँ उठ जाओ, जो कमाएंगे वो तुम्हें ही देंगे, उठ जाओ माँ। बहू कहने लगी माता जी आप सो गए हैं तो अच्छा किए हैं, बहुत खुशी का बात है कि आप सोए ही रह जाइए, कभी वापस मत उठिएगा, क्योंकि मेरा जी का जंजाल आज खत्म हो गया कि आज मेरा बोलने वाला कहने वाला संसार से चला गया, इस घर से। बहुत अच्छा हुआ माँ, मेरा आत्मा का शांति मिला, बहुत अच्छा बात है। उसके जो पति थे वो लिपट लिपट के रोने लगे कि अरे हम तो बस यही कहते थे कि तू चर्चा में नहीं जाओ, लेकिन उठ जाओ, तू प्रतिदिन भगवान को चर्चा में जाना, लेकिन उठ जाओ, एक बार बोल दो, अपने मुंह से बोल दो, पति देव कहकर पुकार लो। लेकिन जो चोला निकल गया वो कहाँ फिर बोलने वाला है। वो बेचारी भगवान के प्यारा बन गई। जब भगवान के प्यारा बन गई तो कितनहू कोई रटते रह गए, लेकिन उसका प्राण वापस नहीं आया। और जो गुरु भाई बहन सच्चे मन से भगवान को भक्ति करते हैं, उसका पुकार भगवान सुनते हैं। जैसे वो शिष्या बहन थी, उसको सारी लोग मना करते थे, लेकिन वो भी फिर भी वो शिव चर्चा में जाती थी, और शिव चर्चा में जाती थी तो उसका पुकार भगवान सब वक्त में सुने। जब उसको घर में खाने पीने का नहीं था तो भगवान खाने पीने का दिए, जब पुत्र नहीं था तो भगवान पुत्र दिए, उसका सब कुछ दिए, और भगवान खुशी खुशी उसका बारात भी भेज दिए और उसे वापस भी बुला लिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहन, मैं फेसबुक पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।